अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर सहरिश बतूल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने अपनी कल वीडियो पहली अपलोड की तो उसकी जो व्यूज़ हैं उसको देख के मुझे अच्छा लगा, लेकिन उन व्यूज़ से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने कॉन्टेंट्स के अंदर मेरी वीडियोस को जो है वो आप देखते हैं फिर इसको शेयर कर दीजिए करेगा। सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर करें। चलें, आज मैं अपनी वीडियो जो है वो बनाऊंगी एक मेडिसिन के ऊपर जो घर में सभी यूज़ करते हैं। नॉर्मली घर में सबके घर में होती है और आजकल तो जो कंडीशन है हर बंदा उसको यूज़ कर रहा है फ़ीवर को रिड्यूस करने के लिए कोरोना के केस में। तो उस मेडिसिन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं बात करी थी इस मेडिसिन के बारे में जिसको हम कहते हैं पैनाडोल। तो हर एक घर के अंदर आपको ये एक वाफिर मिकदार में ज़रूर मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये पैनाडोल है क्या। ठीक है, वो तो मुझे भी पता है मेडिसन है, आपको पता है मेडिसन है, आप उसको ले रहे हैं डिफरेंट पर्पज़ के लिए, बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पैनाडोल है क्या। ठीक है, और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी और हर पर्सन के लिए जो है वो उसको पता होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी मेडिसिन है जो हर किसी के पास होती है और हर बंदा इसको यूज़ कर रहा होता है। ठीक है, तो जो एटलीस्ट उसको यूज़ कर रहा होता है उसे उसके बारे में थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए कि आखिर ये है क्या, उसको इस्तेमाल कर रहा है किस मकसद के लिए, आखिर उस मकसद के लिए है भी कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं आपको एक बात बता दूँ ये है कि कोई भी अगर आप मेडिसिन लेते हो तो प्लीज़ उसको लेने से पहले उसकी जो एक्सपायरी डेट है वो लाजमी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम मेडिसिन घर में रख लेते हैं। जैसे अभी पैनाडोल है आप घर में रखते हो उसको, तो हर बंदे को अब हर रोज़ दर्द तो नहीं होता या बुखार नहीं होता तो वो पैनाडोल लेता है। ठीक है, फिर कुछ टाइम के लिए वो जो है मेडिसिन आपके घर में पड़ी होती है, आपको फिर कुछ टाइम बाद पेन होता है तो आप दोबारा से उस मेडिसिन को यूज़ कर लेते हो। ठीक है, तो यूज़ करने से पहले उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, आप उसको लाजमी चेक कर लीजिए। यहाँ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इस स्ट्रिप के ऊपर जो एक्सपायरी डेट है वो इस जगह मेंशन होती है पैनाडोल की। ठीक है, तो काइंडली मेडिसिन लेने से पहले इस एक्सपायरी डेट को जो है वो दफ़ा लाजमी देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ये है कि आपके पास जो पैनाडोल है उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा होता है। ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि ऐसा एजेंट जो असल में आपके बॉडी के अंदर इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, यानी आप जो मेडिसिन ले रहे हो उसके अंदर ऐसा इंग्रेडिएंट मौजूद है जो आपकी बॉडी के अंदर जाके इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करता है। आप जिस मकसद के लिए उस मेडिसिन को ले रहे हैं वो उस मकसद को पूरा करता है। यानी आप अगर पेन के लिए ले रहे हैं तो वो जाके क्या करेगा, आपके पेन को रिलीव करेगा। ठीक है, तो पैनाडोल के अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है पैरासीटामोल। आपको नज़र आ रहा होगा पैरासीटामोल। ठीक है, तो ये इसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट है पैनाडोल के अंदर। जो पैरासीटामोल एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो अब किस क्लास ऑफ ड्रग से लिंक करता है। ठीक है, अब क्लास ऑफ ड्रग क्या होती है? क्लास ऑफ ड्रग का मतलब है कि ड्रग्स की ऐसी क्लास जिसके अंदर डिफरेंट मेडिसिन आती हैं। ठीक है, जो डिफरेंट तरह के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, यानी अगर आपके पास जो पैरासीटामोल है वो दो तरह के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है, एक तो वो पेन को रिलीव कर रही होती है, दूसरा वो फीवर को रिड्यूस करती है। तो आप लोग इन दो ही पर्पज़ के लिए जो है वो पैनाडोल को ले रहे होते हो। ठीक है, पैरासीटामोल दो ही क्लास ऑफ ड्रग्स से लिंक करती है, एक उसकी क्लास है एनाल्जेसिक और एक है एंटीपायरेटिक। ठीक है, अब एनाल्जेसिक क्या होता है? एनाल्जेसिक हम कहते हैं पेन रिलीवर को। ठीक है, यानी ऐसी क्लास ऑफ ड्रग जो उसके अंदर ऐसी मेडिसिन आती हैं जो पेन को रिलीव कर रही होती हैं, यानी पेन को दर्द को ख़त्म कर रही होती हैं। दूसरी आ जाती है आपके पास एंटीपायरेटिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक का मतलब होता है फीवर रिड्यूसर। ठीक है, एंटीबायोटिक हम फीवर रिड्यूसर वाली क्लास ऑफ ड्रग को कहते हैं। ठीक है, यानी इनका काम क्या होता है? बुखार को कम करना। तो इन दो ही पर्पज़ के लिए आप पैनाडोल ले रहे होते हो अक्सर घर में, कि जब भी आपको फ़ीवर फील होता है या फ़ीवर हो रहा होता है तो आप क्या करते हो, डायरेक्ट डॉक्टर के पास तो आप जाते नहीं हो, डायरेक्ट आप पैनाडोल ले लेते हो। ठीक है, और दूसरा ये होता है कि अगर आपको पेन हो रहा है कहीं भी, चाहे वो सर में दर्द है, किसी भी जगह पे दर्द है, तो आप क्या करते हो, डॉक्टर से तो आप बाद में जाते हो अगर आपका पेन ज़्यादा सीवियर किस्म का हो जाए। सबसे पहले आपका ऑप्शन यही होता है कि आप पैनाडोल लेते हो। ठीक है, तो बेसिकली आप इन दो पर्पज़ के लिए पैनाडोल यूज़ करते हो और इन्हीं दो पर्पज़ के लिए पैनाडोल जो है वो काम करती है। तो अब हम बात करते हैं पैनाडोल की यूजेस की, यानी इस्तेमाल की,
कि हम पैनाडोल को किस किस पेन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे कॉमन और सबसे पहला जो यूज़ है वो हेडेक है। यानी अक्सर घर में क्या होता है कि सर में दर्द हो रहा हो थोड़ा सा तो वो पैनाडोल को ले लेते हैं। अब हेडेक का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपको सर में दर्द है तो आप उसके लिए जो है वो पैनाडोल लो, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट तरह का हेडेक पेन आ जाता है। तो इसमें जो हेडेक पेन है उसमें आपके पास दो तरह का पेन है, टेंशन हेडेक है और माइग्रेन है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे पेन है, लेकिन हम बेसिकली जो पैनाडोल होती है वो इस तरह के हेडेक के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर आपको टेंशन हेडेक हो रहा है या आपको माइग्रेन हो रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेंशन हेडेक क्या होता है। टेंशन हेडेक का मतलब ये है कि आपको जो पेन है वो आपके फोरहेड के फ्रंट पे हो रहा है। यानी आपका जो फोरहेड है उसकी आप उसको अगर एज अ बैंड लें, ठीक है, अपने तो अगर आपको इस तरह का पेन हो रहा है तो आप उसमें पैनाडोल ले सकते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है माइग्रेन पेन। अब माइग्रेन पेन भी जो है वो सर का दर्द ही है, पर कॉमन वर्ड्स में आप बोलते हो कि मुझे आधे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आधे सर में दर्द होता है ना उसको हम माइग्रेन पेन कहते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी आप जो है वो पैनाडोल ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आप जिस पेन के लिए आप पैनाडोल को इस्तेमाल कर सकते हो वो है मसल एकी। यानी आपकी बॉडी में किसी भी मसल्स के अंदर जो पेन है अगर वो हो रहा है तो आप उसमें पैनाडोल को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो पेन वो है टूथ एक्सट्रैक्शन, ठीक है। ये जो दांत निकाला जाता है, ठीक है, दांत निकालने के बाद का जो दर्द होता है, ठीक है, उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, पैनाडोल को यूज़ कर सकते हो पेन को रिलीव करने के लिए। नेक्स्ट जो पेन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि जब आपके जो बोन्स हैं उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम कार्टिलेज की लेयर कहते हैं, जब वो ले डाउन हो जाती है यानी वो वीक हो जाती है या उतर जाती है उस आपके बोन्स के ऊपर से, तो उससे क्या होता है कि आपके बोन्स में पेन होता है, आपकी जॉइंट्स में पेन होता है, लिगामेंट्स में पेन होता है। तो उस केस को हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अगर आपको ऐसा कोई पेन है आपके जॉइंट्स में, आपके बोन्स में, तो आप क्या कर सकते हो, पैनाडोल को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो पेन वो है डिस्मेनोरिया का पेन, ठीक है। ये जो माहवारी के अंदर दर्द होता है उस केस में भी वो गर्ल्स जो है वो इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो ये वो सारे पेन हैं जिसके अंदर आप जो पैनाडोल है उसको यूज़ कर सकते हो। तो डोजेस में आते हैं, आप पैनाडोल आपने देखा होगा आपके पास जो टैबलेट होती है वो 500 mg की होती है, ठीक है। इसको मिलीग्राम कहते हैं, लेकिन आप वर्ड्स में हम इसको mg बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये है कि आप एक टाइम के अंदर यानी पर डोज, एक डोज जो है वो आप 1 ग्राम ले सकते हो, यानी आपकी 2 टैबलेट्स बनेंगी, ठीक है। एक टाइम में आप 2 टैबलेट्स ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन के अंदर यानी 24 आवर्स के अंदर आप 4 ग्राम्स ले सकते हो। 4 ग्राम्स आपके बनेंगी 2 + 2 टैबलेट्स यानी 4, टोटल 4 टैबलेट्स बनेंगी, यानी आप 24 घंटे के अंदर 4 टैबलेट्स ले सकते हो। उसके अलावा हम बात करते हैं एज वाइज। तो एज वाइज में ये है कि जो बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 10 से 15 साल के दरमियान है, ठीक है, उन बच्चों को अगर आप पैनाडोल की टैबलेट्स उन बच्चों में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप उनके अंदर एक टैबलेट यूज़ कर सकते हो पर डोज, ठीक है। और 4 to 6 आवर्स के बाद यानी अगली टैबलेट उनको दे सकते हो। और आपको 24 आवर्स के अंदर 4 से ज़्यादा टैबलेट्स उन बच्चों को नहीं देनी। यानी कोई बच्चा है उसको फ़ीवर है और उसका फ़ीवर ठीक नहीं हो रहा तो उस केस में आप बच्चे को 24 घंटे के अंदर सिर्फ 4 टैबलेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, 4 से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और उन टैबलेट्स के दरमियान जो आपने टाइम ड्यूरेशन रखना है यानी वक्फा रखना है वो 4 से 6 आवर्स का रखना है। और अडल्ट के अंदर जिनकी एज जो है वो 16 से अबव है यानी 16 साल से ज़्यादा है जिन लोगों की एज, उनके अंदर वो पर डोज 2 टैबलेट्स ले सकते हैं। और उनके जो टाइम पीरियड है यानी जो वक्फा रखना उन्होंने अपने टैबलेट्स के दरमियान वो 4 से 6 आवर्स रखना है। और उन लोगों ने 24 आवर्स के अंदर 8 से ज़्यादा टैबलेट्स नहीं लेनी, यानी जो अडल्ट हैं जिनकी एज 16 से ज़्यादा है वो 24 आवर्स के अंदर 8 तक टैबलेट्स ले सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा टैबलेट्स नहीं ले सकते। और उसके दरमियान जो आपने टाइम पीरियड रखना है वो 4 to 6 आवर्स रखना है।
तो अब बात करते हैं पैनाडोल की डोजेज फॉर्म की, यानी आपके पास जो पैनाडोल है वो किस किस डोजेज फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। आप लोगों ने घर में तो सिर्फ इस यही एक पैनाडोल देखी होगी, इसका स्ट्रिप भी देखा होगा, या इस पैनाडोल को ही आप यूज़ करते हो कॉमनली, पर अभी मार्केट में जो है वो उसकी बहुत सारी डोजेज फॉर्म्स आ चुकी हैं। है वो वही चीज़ पैरासीटामोल ही है, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशंस करके कुछ एक्सीपेंट्स डाल के उसको इस तरह से फॉर्मुलेट किया गया है कि वो आपको इस पैनाडोल से भी ज़्यादा बेटर इफेक्ट्स दे रही है। तो डोजेज फॉर्म आपके पास जो पैनाडोल है वो है, एक तो आपके पास पैनाडोल है जो आपके पास सिंपल घर में होती है, एक आपने देखा होगा पैनाडोल एक्स्ट्रा को भी आपने देखा होगा, ठीक है। उसके अलावा एक्सटेंडेड पैनाडोल आ गई हैं, CF पैनाडोल भी हैं, वो भी कॉमनली यूज़ होती हैं। उसके अलावा पैनाडोल सस्पेंशन और लिक्विड सिरप्स जो होते हैं वो बच्चों में आमतौर पर यूज़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पैनाडोल एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें हमारे पास पैरासीटामोल है लेकिन विद कैफ़ीन है, जिसके अंदर हम कैफ़ीन इसकी फॉर्मुलेशन में ऐड है, और कैफ़ीन क्या कार्य होती है, इसके इफेक्ट को इन्हेंस कार्य होती है, तो इस वजह से हम इसको एक्स्ट्रा पैनाडोल कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी पैनाडोल की निस्बत एक्स्ट्रा इफेक्ट दे रही होती है। एक्सटेंडेड रिलीफ पैनाडोल, और जो एक्सटेंडेड रिलीज़ पैनाडोल है उसमें होता क्या है कि आपकी जो पैनाडोल मेडिसिन है उसको इस तरह से फार्मूलेट किया गया है कि ये आपकी बॉडी में जो है ना विद टाइम रिलीज़ हो रही होती है और विद टाइम इफ़ेक्ट दे रही होती है। यानी अगर हम पैनाडोल को कंपेयर करें विद एक्सटेंडेड पैनाडोल, तो जो आपकी पैनाडोल है उसमें क्या होता है कि वो एक साथ ही रिलीज़ हो रही है और इफेक्ट दे रही है, और 4 आवर्स के बाद आपको दोबारा से मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन एक्सटेंडेड पैनाडोल के अंदर क्या फॉर्मुलेशन की गई है कि उसको इस तरह से बनाया गया है कि विद टाइम वो आपकी बॉडी के अंदर रिलीज़ हो रही है, और साथ साथ रिलीज़ हो रही है, साथ साथ इफेक्ट दे रही है, ठीक है। यानी एकदम से वो रिलीज़ नहीं हुई, बल्कि वो विद टाइम रिलीज़ हो रही है, इसलिए हम उसको एक्सटेंडेड पैनाडोल बोलते हैं। और इस केस में क्या होता है कि ये इसकी जो हाफ़ लाइफ है ना वो 8 आवर्स है, यानी 8 घंटे तक आपको ये इफेक्ट देती है। 8 आवर्स के बाद आपको दोबारा से इसको लेना पड़ता है, ठीक है। अब हाफ़ लाइफ का मतलब होता है कि कोई भी मेडिसिन जो आप ले रहे हो, ठीक है, उसका टाइम कि वो आपकी बॉडी के अंदर कितने टाइम तक इफ़ेक्ट दे सकती है। हम किसी भी मेडिसिन को किसी भी जो आपकी मेडिसिन है उसको हम कहते हैं कि उसकी हाफ़ लाइफ, यानी वो इतने टाइम तक बॉडी के अंदर रहेगी और इतने टाइम तक इफ़ेक्ट देगी, ठीक है। इसी तरह पैनाडोल की जो हाफ़ लाइफ है वो 4 आवर्स है, 4 to 6 आवर्स है, यानी आप 4 to 6 आवर्स के बाद दोबारा से पैनाडोल लोगे, क्योंकि उसका इफेक्ट 4 to 6 आवर्स तक रहेगा, ठीक है। जो एक्सटेंडेड रिलीज़ है उसके अंदर क्या होगा, उसकी जो हाफ़ लाइफ है वो 8 आवर्स तक चलेगी है, तो इससे क्या होगा कि यानी 4 आवर्स यहाँ पे बड़े हैं तो 8 आवर्स तक चलेंगे, तो इसलिए हमने इसको एक्सटेंडेड पैनाडोल का नाम दिया। CF पैनाडोल। फिर आपके पास आ जाती है CF पैनाडोल, ठीक है। CF पैनाडोल का मतलब होता है कोल्ड फ्लू पैनाडोल। इसकी फॉर्मुलेशन यानी इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में पैरासीटामोल है ही तो है, लेकिन उसके साथ साथ इसमें डिकंजेस्टेंट भी ऐड है और इसमें एंटीहिस्टामिन भी ऐड है, ठीक है। डिकंजेस्टेंट ऐसे आपके पास फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होती हैं जो आपकी कंजेशन होती है ना उसको रिमूव करती हैं, उसको रिलीव करती हैं। आपकी कंजेशन नेज़ल कंजेशन हो सकती है, आपकी साइनस की कंजेशन हो सकती है, और उसके अलावा जो वाटरी आइज़ होती हैं और रनी नोज़ होता है एलर्जी की कंडीशन में, इस केस में हम जो है वो CF पैनाडोल को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसमें एंटीहिस्टामिन एजेंट भी ऐड है जो कि एंटी एलर्जिक एजेंट है। नेज़ल कंजेशन क्या है कि नेज़ल कंजेशन में ये है कि नाक का बंद हो जाना जिसको हम कहते हैं, उसको हम नेज़ल कंजेशन कह रहे होते हैं, ठीक है। उस केस में आप पैनाडोल को यूज़ कर सकते हो, CF पैनाडोल को, ठीक है। उसके अलावा साइनस कंजेशन आ जाती है। अब साइनस कंजेशन में क्या होता है कि आपके जो नोज़ का एरिया है, ठीक है, और आपके जो चीक्स हैं और आपको जो हेड है, ठीक है, इस एरिया के अंदर आपको पेन फील होता है, यानी आपको भारीपन फील होता है, ठीक है, वो होता है साइनस कंजेशन। उस केस में आप CF पैनाडोल को यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आपको जो पैनाडोल सस्पेंशन है उस फॉर्म में भी है और लिक्विड फॉर्म यानी सिरप की फॉर्म में भी है, तो हम इसको बच्चों के अंदर यूज़ करते हैं। वो उन बच्चों के अंदर जिनकी एज 2 years to 12 years हो, ठीक है, उन बच्चों के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस के बारे में, यानी आप अगर घर में पैनाडोल को यूज़ कर रहे हो इन सब फॉर्म्स के अंदर, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है।
सबसे पहली मेन बात यह है कि ऐसे पेशेंट जिनको लीवर का इशू है, यानी जिगर का कोई मसला है, कोई बीमारी है जिगर की, तो उस केस में उनको पैनाडोल जो है वो कम से कम यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई यूज़ करनी चाहिए, ऐसे नहीं कि घर में वो इस्तेमाल करते रहें, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जिन पेशेंट को लीवर का कोई मसला है वो डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई पैनाडोल इस्तेमाल करें, खुद से कोई भी पैनाडोल यूज़ ना करें। दूसरी प्रिकॉशंस ये है कि ऐसे पेशेंट जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, काउंटर कफ मेडिसिन या फिर एलर्जी की कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं। काउंटर कफ मीन्स ऐसी मेडिसिन जो कफ को ख़त्म करती है, खांसी को ठीक करती है, वो वाली मेडिसिन यूज़ करें। या फिर कोई भी किसी को एलर्जी है, वो एंटीहिस्टामिन या कोई भी एलर्जिक ड्रग यूज़ करे, तो उस केस में वो जो है ना पैनाडोल को साथ यूज़ ना करें। क्योंकि आप जो काउंटर कफ से जो भी एलर्जिक मेडिकेशन यूज़ करें उसके अंदर भी इसकी मकदार, एनाल्जेसिस की मकदार मौजूद होती है, अदर एनाल्जेसिस होते हैं उसके अंदर, तो फिर ये होता है कि आपका इफ़ेक्ट जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप इन मेडिसिन के साथ पैनाडोल को यूज़ ना करें। ये थी कुछ प्रिकॉशंस जिनको आपने देखना है पैनाडोल को लेते हुए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैनाडोल को हम किस केस के अंदर स्टॉप करेंगे, यानी हम ले रहे हैं पैनाडोल लेकिन हम स्टॉप किन कंडीशंस के अंदर आपने पैनाडोल को स्टॉप करना है। इफ़ यू हैव स्टिल फीवर आफ्टर 3 डेज़ और स्टिल पेन है आपको आफ्टर 7 डेज़, तो आपने क्या करना है, पैनाडोल को स्टॉप कर देना है। यानी आपको जो है वो 3 दिन से ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है पैनाडोल लेते हुए भी, तो आपने पैनाडोल मज़ीद नहीं लेनी, आपने डॉक्टर के पास चला जाना है, ठीक है। और अगर आपको पेन जो है वो हो रहा है, यानी आप पैनाडोल ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको टेंशन हेडेक पेन है, आपको माइग्रेन पेन है, अर्थराइटिस का पेन है आपको, उसके अलावा आपको जो है वो मसल्स पेन है, ठीक है। तो आपको उस पेन के अंदर 7 डेज़ हो गए हैं पैनाडोल लेते हुए और आपको आराम नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, पैनाडोल को स्टॉप करना है और आपने डॉक्टर के पास जल्दी से चले जाना है, ठीक है। देन आपने पैनाडोल को स्टॉप करना है। अगर आपको कोई भी अपनी स्किन के ऊपर रैशेस फील हो रहे हैं, आपको स्वेलिंग हो रही है किसी साइड पे, या आपको रेडनेस आ रही है स्किन के ऊपर, तो इस केस में भी आपने क्या करना है, पैनाडोल को स्टॉप कर देना है। देन अगर आप किसी भी कंडीशन के अंदर पैनाडोल ले रहे हो और आपको कोई भी सिम्टम्स जो है वो न्यू सिम्टम्स किसी भी चीज़ का आ रहा है, बॉडी के अंदर कोई न्यू अलामात आ रही है, तो आपने उस कंडीशन के अंदर पैनाडोल को स्टॉप करना है। हो सकता है आपका जो न्यू सिम्टम है या न्यू अलामात है वो किसी और बीमारी की वजह से, किसी और डिजीज़ की वजह से हो, तो उस केस में आप पैनाडोल को स्टॉप करेंगे और अपने डॉक्टर से रजू करेंगे। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों की माओं के लिए कि वो अपने बच्चों को जो है वो, उनको फ़ीवर होता है, घर में उन्होंने पैनाडोल का इस तरह का सिरप रखा होता है या सस्पेंशन रखी होती है, तो वो उनको दे रही होती हैं, ठीक है। तो आप काइंडली जो है वो मेयरिंग डोज दिया करें, यानी आप उनके लिए एक स्पेशल स्पून जो होती है डोज को मेयर करने के लिए वो यूज़ करें, या एक छोटा सा कप होता है यानी 15 मिलीलीटर का या 30 मिलीलीटर का वो एक कप होता है, ठीक है। उसमें फिर मेयरिंग करके आप बच्चों को पैनाडोल की जो है डोज भी दें। वैसे ये होता है कि आपको जो पैनाडोल का जो आपको सिरप मिलता है सफिशिएंट, उसके अंदर एक मेयरिंग स्पून पड़ी होती है, आप उसी को यूज़ करें और जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की आप उतनी ही अपने बच्चे को दें पैनाडोल। अक्सर मैंने देखा है कि जो बच्चों की माएँ होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो जो घरेलू स्पून होती है जो हम घर में खाना खाने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, उसी स्पून से बच्चे को भर भर के स्पून जो है ना वो पैनाडोल की मेडिसिन दे रही होती है। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, आपने इस बात का ख्याल रखना है। आपने छोटे बेबीज़ को, अपने बच्चों को जो है वो आपने जो एक मेयरिंग स्पून होती है इस पैकेट के अंदर जो पैनाडोल का आपको मिलता है, उसके अंदर एक मेयरिंग स्पून होती है, आप उस स्पून को यूज़ करें, उस कप को यूज़ करें। आपने रेगुलर स्पून को यूज़ नहीं करना, इस बात का ख्याल रखना। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पैनाडोल का अच्छे से इस्तेमाल आ गया होगा कि आपने उसको किन किन पेन्स के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है। और एक और बात कि मैंने जितने भी पेन्स आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की हैं कि आप इन पेन्स के अंदर पैनाडोल को ले सकते हो, तो वो एक फ़र्स्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप ले सकते हो इमरजेंसी के केस में, कि आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, आप घर में इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको मैंने डेज़ भी बता दिए कि कितने डेज़ के बाद अगर आपका पेन रहता है और आपको मसला हो रहा है, तो आप पैनाडोल को स्टॉप करें और अपने डॉक्टर से रजू करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली आप मेरी वीडियोस देखने के बाद इसको अपने कॉन्टैक्ट्स के अंदर शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर आपको मोर वीडियोस चाहिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलता रहे।
मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह खैर।